बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इलेक्शन डे था, रिज़ल्ट्स आ गए। एक एक करके मैंने तमाम हलके आपके सामने रखे थे। जिन जिन हलकों पे सूरत हाल बदलती रही वो मैं आपको बताता रहा। मैंने शुरू में आपको जंग के हवाले से जो प्रेडिक्शन दी या सूरत हाल बताई, कुछ दिन के बाद मैंने आपको बताया कि अब हालात बदल गए हैं और जंग जो है वो नून लीग के हाथ से चला गया है। फिर मैंने आपको मुजफ्फरगढ़ का बताया कि मुजफ्फरगढ़ भी नून लीग के हाथ से निकल गया है। आपको याद होगा मैं एक एक करके थंबनेल लिखता रहा कि मुजफ्फरगढ़ भी नून लीग के हाथ से गया, जंग भी नून लीग के हाथ से गया। मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताता रहा। जहाँ जहाँ कुछ धड़े तब्दील होते थे, हालात पीटीआई के हक़ में जाते थे, तो मैं बता देता था कि अब ये सीट पीटीआई के हक़ में हो गई है। जहाँ पर टफ होती थी वो भी बता देता था। और इस सिलसिले में आपकी कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़े ताने मारे, ख़ास तौर पर जो लोग समझते थे मैं पीटीआई को फेवर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए, आपको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैंने बड़े खंदा पेशानी के साथ ये टॉन्ट सहा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि तंजिया मुझे कहा कि अच्छा आपके अगले व्लॉग में अब आप कहेंगे कि पीटीआई नून लीग की कोई सीट नहीं है, सारी पीटीआई की हैं। आपका ये तंज भी मैंने बर्दाश्त किया, हंस के किया। आपकी राय है, आप कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है वो वाज़े तौर पर पीटीआई को फेवर कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा था, मैं ग्राउंड पर जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक कह रहा था। ग्राउंड में मैं जो चीज़ें देख रहा था उसके मुताबिक कह रहा था। जो हालात, वाक़यात, हक़ाइक़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था मैं उसी रोशनी में बता रहा था। और मैंने फिर भी 13 सीटें बताई और वो 16 आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो 13 सीटें मैंने आपको बताई थी, कल रात को अपनी फाइनल असेसमेंट मैंने दी थी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि पीटीआई की 8 सीटें कन्फर्म है और 6 सीटें जो है वो फंसी हुई हैं। फिर मैंने कल जो अपनी फाइनल असेसमेंट दी उसमें मैंने आपको 13 सीटें बता दी थी। 13 मैंने बताई थी तहरीक इंसाफ की, 6 बताई थी नून लीग की और 1 बताई थी आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार वैसे ही आया। और जो 13 सीटें मैंने पीटीआई की बताई थी वो 13 की 13 पीटीआई जो है वो जीत गई है। एक सीट सिर्फ अभी तक जो रावलपिंडी वाली है उसके रिजल्ट्स रोके हुए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता क्यों रुके हुए हैं। जब सारे रिजल्ट्स आ गए हैं तो इसका क्यों रोक लिए गए हैं, तो या इसका क्यों नतीजा नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने आपको लाहौर मलिक ज़ेर खोकर का बताया था जीत जाएंगे। पीर आमिर इकबाल शाह का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से, कि आमिर इकबाल शाह ये सीट जीत जाएंगे और आपने देखा कि वो हो गया। मुजफ्फरगढ़ में इब्तदा में मेरी प्रेडिक्शन मुख्तलिफ थी, एनालिसिस मुख्तलिफ था, लेकिन बीच में 3 दिन पहले मैंने जाकर आपको बता दिया था मुजफ्फरगढ़ क्लियर हो गया। और कल रात को मैंने जो फाइनल असेसमेंट दी थी उसमें भी मैंने मुजफ्फरगढ़ को पीटीआई के खाते में डाल दिया था। मुजफ्फरगढ़ निकल गया दोनों सीटों से। फिर लिया के हवाले से मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये सीट क्लियरली कैसर अब्बास मक्सी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और वही हुआ। डेरा गाजी खान शुरू में मैं कह रहा था कि जी कांटेदार मुकाबला है, और कल रात को मैंने कह दिया था कि सीट क्लियर हो गई है, तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत जाएगी, और वही हुआ। खुशाब का मैं आपको बता रहा था मुसलसल कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती की हुई है। वड्डल को जो है वो उम्मीदवार थे टिकट के, उनको नहीं मिला, वो आज़ाद खड़े हो गए, उनको मैनेज नहीं किया जा सका, उनको मनाया नहीं जा सका। और अब मैंने कहा था कि पीटीआई के वोट तकसीम होंगे। आपको याद है जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे कि अब मुकाबला जो है, मैंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मलिक आसिफ भाग के दरमियान है, और आपने देखा कि इन्हीं दो के दरमियान मुकाबला हुआ और नेक टू नेक ये काफ़ी देर तक चलते रहे। आखिर में जाके फ़र्क पड़ा, मेरा ख्याल 5-6-7 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ा है, और हसन असलम ये सीट जीत गए हैं और आसिफ भाग दूसरे नंबर पर हैं। मैंने कहा था 30 तारीख के इसमें नून लीग तीसरे नंबर पर है और नून लीग तीसरे नंबर पर रही है। फिर कल परसों मैंने जंग की दोनों सीटें क्लियर कर दी थी। मैंने कहा था कि जी तहरीक इंसाफ की दोनों सीटें क्लियर हो गई हैं। अब मैं ये क्रेडिट लेना मेरा हक बनता है। जो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों वीडियो कर रहा हूँ, भाई मैंने इतनी मेहनत की, इतने दिन से आपको मैं अपडेट कर रहा था, तो अब ये क्रेडिट लेना मेरा हक बनता है कि जो मैंने आपको बताया था वैसे वैसे हुआ है। जंग की दोनों सीटें मैंने कल कह दिया था कि आज़म चेला जबवाना साहब की मैंने कहा था कि अच्छे आदमी है जो भी है, लेकिन बारह उनकी हालत पतली है, नून लीग का बयानिया बहुत चल रहा है। और आज़म चेला का मैंने कहा था अपना कोई वोट नहीं है, सारा वोट पीटीआई का इस हल्के में जो आज़म चेला को मिलागा, और यही हुआ। दूसरी तरफ मैंने आपको नवाज़ भरवाना का बता दिया था, वो जीत जाएंगे। असलम भरवाना वैसे ही एक जो है वो घुमंडी और जो है वो एक ऐसे आदमी हैं बदतहजीब और बदतमीज़ और इस तरह के शख्स हैं असलम भरवाना, और उनको लोग बहुत नापसंद करते हैं हल्के में। फिर भी इतने वोट वो ले गए, ये भी हैरानकुन थे। इतने वोट भी वैसे उनको उसूली तौर पर मिलने नहीं चाहिए थे, लेकिन बहरहाल असलम भरवाना के मुकाबले में नवाज़ भरवाना जो है वो सीट जीत गए।
फिर मैंने लाहौर के आपको 3 हल्के बताए थे, मियाँ अकरम उस्मान, शबीर गुज्जर, और मैंने आपको कहा था कि वहाँ से मलिक सैफुल ज़हीर अब्बास खोकर, ये तीनों सीटें। तो ये 13 सीटें तो मैंने आपको बताई थी, 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल ली हैं। अलबत्ता 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो निकाली हैं जिसमें से कम 2 पर तो खुद PTI को यकीन नहीं था कि वो जीतेगी, जिनमें से एक थी नवानियों की, जो सईद अकबर नवानी की सीट है। खुद PTI को यकीन नहीं था कि वो जीत जाएंगे, और वो जीते। इरफानुल नियाज़ी उड़ा कर ले गए, मतलब ऐसे कि जो रेला आता है उड़ा के ले गया, लेकिन इसमें उन्होंने काम किया। देखें, मैं जब ये तवज्जो दिला रहा था बार बार, और इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि जिन हल्कों में आप कमज़ोर हैं वहाँ पर मेहनत करने के लिए टीमें मुख्तस करें, बंदे भिजवाएँ वहाँ पर। इमरान खान साहब ने इस बात को, मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानी, और भी लोगों ने उनको कहा होगा, लेकिन ये हुआ। वहाँ पर इमरान खान ने खुद जलसा किया, उसके बाद मुसलसल रोज़ाना वहाँ पर जलसे होते रहे, जिसमें एक शेड्यूल बना दिया गया। आज कासिम सूरी आ रहे हैं, कल को जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल आ रहे हैं, परसों मुराद सईद आ रहे हैं, फिर अली मोहम्मद खान आ रहे हैं। तो जलसों में रोज़ एक कोई ऐसा वहाँ पर शख्सियत शिरकत कर, ज़ुबैर नाजी साहब गए वहाँ पर, तो रोज़ कोई ना कोई जा रहा था, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि माहौल बनता चला गया, और नवानियों के साथ जो नफ़रत थी, या उनके, क्योंकि नवानियों के बारे में समझा जाता है कि ये पर्चे करा के सियासत करते हैं, दबाते हैं, किसी से पूरा हाथ नहीं मिलाते, इतना सा हाथ मिलाते हैं, और इनके अंदर भी जो है वो रौनक बहुत है, और ये वडेरे हैं एक तरह से। तो वो सारी नफ़रत का वोट भी पड़ गया PTI को और इरफानुल्लाह नियाज़ी को, और फिर नजीबुल्लाह नियाज़ी ने, इनके भाई ने, मरहूम ने जो काम किए हुए थे वो सब ये पे हुए। PTI का बयानिया चला, और वो तमाम जिसकी वजह से ये सीट कमज़ोर चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने मेहनत की, और उसका PTI को समर मिला। फिर ये जो मलिक नौमान लंगड़ियाल की सीट थी, ये किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि उसमें गुलाम सरवर साहब पहली मरतबा MPA का इलेक्शन जो है वो आज जीते हैं, और कभी जीते हुए नहीं, आज से पहले कमज़ोर उम्मीदवार हैं। टिकट भी उनको PTI नहीं दिया करती थी, यानी उनको PTI टिकट भी देना मुनासिब नहीं समझती थी, और अब उनको टिकट दिया है। तो इमरान खान का बयानिया था ये, जिसने ये हवा चली और आंधी की तरह ये हल्का उड़ा कर ले गया। और इसके साथ साथ सलमान नईम बलाल का, खुद ज़ैन कुरैशी से मेरी मुलाकात हुई, तो उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड उनकी जो टीम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ, हमें पता है कि हमारी पोजीशन यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है सलमान नईम से, और आज वो जीत गए। तो ये भी सीट, ये तीनों सीटें बड़े अपसेट हैं, ये तीनों सीटें जो हैं ये तवक्को के बरखिलाफ़ जीती हैं। तो ये मेरी जो 13 की प्रेडिक्शन थी उसमें ये 3 ऐड हुई हैं, और ये 3 वो हैं जिसमें खुद PTI को भी यकीन नहीं था कि हम जीत जाएंगे। हाँ, एक सीट अलबत्ता मैं समझता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन थी शेखुपुरा के हवाले से कि मियाँ खालिद महमूद जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह PTI का बयानिया चला है, ये शेखुपुरा भी PTI जीत के ले गई है। अलबत्ता भावल अगर मैंने कहा था कि वो नून लीग जीतेगी, जीत गई। तो वो सीटें 13 जो मैंने PTI के हक़ में कहा था कि जीत रही हैं, वो 13 तो PTI ने जीत ली। उन 6 में से भी बाकी 3 जीत ली PTI ने, जो कि नून लीग के खाते में जाती हुई नज़र आती थी। और एक आज़ाद पीर रफ़ीउद्दीन बुखारी उन्होंने जीतना ही था, क्योंकि अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं, और कांजू ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक़ है, नून लीग के साथ है। ये सीट भी वो अब देखें नून लीग के हिस्से में डालते हैं, खाते में डालते हैं, और मेरा ख्याल डाल देंगे। तो ये जनाब रहा है। अब इसमें, अब कल भी हम इस पर बात करते रहेंगे, अब तो खैर पूरा हफ्ता यही मौजू चलेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब हो गई है नून लीग के लिए बहुत मुश्किल। नून लीग का वज़ीर आला नहीं रहा पंजाब में। अब आज उन्होंने इजलास बुला लिया है। अब देखिए, जब पंजाब नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा आपके पास है नहीं, सिंध आपके पास नहीं है, बलोचिस्तान आपके पास नहीं है, चारों सूबे आपके पास नहीं है। जब सूबे ही नहीं है और इख्तियार सारा सूबे में चलना होता है, तो भाई आपने इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म रहकर क्या करना है। तो अब अगर तो आप दे देते हैं सूबा परवेज़ इलाही को, तो परवेज़ इलाही इनको नाको चने चबवा देंगे, वो ऐसी मैनेजमेंट करेंगे, ऐसे पैसे देंगे बजट में से हलकों में MPAs को, और वो फिर वो जाकर तरक्याती काम कराएंगे। तो ये पंजाब तो वो अगली दफ़ा उड़ा कर ले जाएंगे। तो पंजाब दे नहीं सकते, मसला ये है। उस वक्त भी परवेज़ इलाही को, आपको पता याद होगा, जब ये डीलें शीलें चल रही थी, परवेज़ इलाही से आके मिलते थे, परवेज़ इलाही कहते थे मुझे दो वज़ारत आला। जरदारी साहब भी कहते थे भाई दो उनको कुछ ना, स्पीकर तो वो पहले ही उनको वज़ारत आला दो। शहबाज शरीफ साहब कहते थे नहीं, पंजाब में मैं हाथ काट के नहीं दे सकता, आपने अपने मैंने हाथ ही काट दिया तो क्या रह गया। और अब अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन जाते हैं तो वो तो जई तई फेर देंगे नून लीग की। तो इसलिए पंजाब जब हाथ से चला गया, तो इसका मतलब ये है कि यानी आप सोचें ना, ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ अपनी आंखों से बैठ के परवेज़ इलाही को खुल खेलता जो है वो देखते रहें।
तो क्या हल है उनके पास हल ये है कि परवेज़ इलाही को भी वज़ीर आला ना रहने दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विफाक छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यानी असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जब आप विफाक छोड़ेंगे तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा अगले 3 महीने के अंदर अंदर, उसका नतीजा फिर वो निकलेगा जो पंजाब में निकला है। क्योंकि इमरान खान के बयानिए की हवा ऐसे चली, 3 मेजर फैक्टर रहे हैं। देखिए, पहला फैक्टर था इमरान खान का बयानिया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो अपना बयानिया चलाया साजिश का और ग़ुलामी का और ख़ुद मुख्तारी का, उसको लोगों ने बाय किया। दूसरा था महंगाई का फैक्टर। जो नून लीग की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई और उसके बाद महंगाई का तूफ़ान आया, उससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और वो गुस्सा कन्वर्ट हुआ आज वोट में। और तीसरा फैक्टर ये था कि जो नून लीग ने अब उन लोगों को टिकट दिया जो मुनहरिफ हुए थे और अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, वो अपने उम्मीदवार जो हैं वो भी दीवार बन के खड़े हो गए, नाराज़ हो गए, कहीं पर मुखालिफ खड़े हो गए, तो वहाँ पर वोट बैंक। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो नून लीग को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि अब शहबाज शरीफ फंस ये गए हैं कि ना तो सूबा दे सकते हैं परवेज़ इलाही के हाथ में कि भाई जो करना है करो और अगले इलेक्शन में हमें मात दे दो, और ना वो ये कर सकते हैं कि विफाक छोड़ सकते हैं। विफाक छोड़ेंगे तो बदतरीन जो है वो शिकस्त होगी 2/3 अक्सरियत के साथ, जो कि अब हुई है। तो एक बड़ा अच्छा हल था नून लीग के पास, उस वक्त इलेक्शन में चल जाते जब इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी। कासिम सूरी ने रूलिंग दी, इमरान खान ने तकरीर की और कहा कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करता हूँ मैं और फ्रेश इलेक्शन करवाएं। उस वक्त नून लीग के पास ये जो सख्त फैसलों वाला है ये नहीं था। नून लीग चली जाती इलेक्शन में तो और जाके उस कह सकती थी कि भाई महंगाई कर दी, इमरान खान ने तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी उस वक्त तो नून लीग के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही बयानिया था ना, साजिश का। अब महंगाई वाला फैक्टर भी ऐड हो गया है, तो अब नून लीग फंस गई है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज उन्होंने इजलास बुला लिया है, इत्तेहादियों का भी बुलाया है, क्या मशवरा करते हैं कि भाई रहना है हुकूमत में या इलेक्शन में जाना है, लेकिन बहुत टफ हो गया है चीज़ें। 16 सीटें जीत जाने का मतलब है क्लीन स्वीप, यानी। और फिर देखें, सिर्फ जीते नहीं हैं, एक सीट सैफुद्दीन खोसा मिसाल के तौर पे, सैफुद्दीन खोसा की सीट परसों तक जो है वो निकलती बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थी। यानी मैं खुद परसों तक कंफ्यूज था कि ये सीट पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी। कल फिर मैंने फ्रेश एनालिसिस लिया, वहाँ से भी हल्के से चीज़ें चेक की, पता किया, तो मैं शाम को इस नतीजे पर पहुँचा कि सैफुद्दीन खोसा जीत तो जाएंगे, लेकिन जीतेंगे बड़े थोड़े मार्जिन से, 2-3 हज़ार वोटों के मार्जिन से। लेकिन आपको पता है वो कितने मार्जिन से जीते हैं? 28,000 के मार्जिन से वो जीते हैं। अब जब आप 28,000 वोटों के मार्जिन से जीत रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक रेला आया और बहा कर ले गया। तो इमरान खान का बयानिया एक इस तरह तूफ़ान की तरह, सुनामी की तरह बिका है और चला है। तो इस माहौल में अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो आप सोचें कि नून लीग के साथ होगी क्या, बनेगी क्या इनके साथ। वो कह रहे हैं भाई वो इमरान खान अच्छा था, उन चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, ये आए और आके मुश्किल फैसले कर दिए। मुश्किल फैसला वो भी कर सकता था, लेकिन वो कैसे चला रहा था, सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे, ये कैसे हो रहा था। तो बहरहाल ये है चीज़ें। कल मैं जो अपना तज्ज़िया आपको देता रहा हूँ, और आप यकीन करें कि इलेक्शन के मामले में मेरी कोई साइड नहीं होती। इलेक्शंस जब होते हैं तो मैं जहाँ पिछले 2018 के इलेक्शन में मैंने वाज़ेह तौर पे कहा एहसन इकबाल जीत रहा है, अबरारुल्लाह खां हार रहे हैं, मैंने कहा कि शेखुपुरा आप राना तनवीर जीत रहे हैं। जहाँ मैं जिन हलकों में गया वहाँ पर जहाँ नून जीत रही थी तो मैंने आके कहा, और फेसबुक पे अभी परसों मेमोरी शेयर हुई थी चंद दिन पहले, तो वो उस पर मैंने लिखा भी अपनी फेसबुक वॉल पे कि ये देखें मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन देखी थी कि तहरीक इंसाफ के लिए खबर अच्छी नहीं है और तहरीक इंसाफ वो सारे हल्के हारी थी। तो जब इलेक्शंस में हम उतरते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पूरी ईमानदारी के साथ एनालिसिस दें। उसकी वजह यह है कि परसों आपने एहतसाब करना है हमारा। यानी मैं ये कहूँ कि जी पीटीआई तो 18 सीटें जीत रही है, पीटीआई 6 सीटें 7 सीटें जीते, तो आप कल को मुझे सुनना छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार ये तो हवा में तज्जिया किया था। तो घर बैठ के तज्जिया करना, आप जैसे आज एक एंकर हैं इस्लामाबाद में, एक प्रोग्राम एंकर हैं, ख़ातून एंकर हैं, तो वो ख़ातून एंकर ने कल अपनी ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि जी PMLN 18 सीटें जीत जाएगी। तो जब आप ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जिया करते हैं या आप ग्राउंड में जाके तज्जिया करते हैं गर्मी और हब्स के मौसम में, तो उस दोनों में फ़र्क होता है। तो मैंने भाई तज्जिया किया है ग्राउंड में जाके, गर्मी और हब्स के मौसम में, और लोगों से मिल के, उम्मीदवारों से बात करके, हालात और धड़ों को देख कर। तो इस वजह से अल्लाह का करम है कि ये तज्जिया हमारा दुरुस्त साबित हुआ है। इसके बावजूद भी आप कमेंट करना चाहें, मतलब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देना चाहें, ज़रूर दीजिए, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ।
उस वक्त भी आप लोग कहते रहे कि जी पी MLN 18 जीत जाएगी, जी इतनी जीत जाएगी, उतनी जीत जाएगी। तो बहरहाल मेरा तज्जिया सॉलिड ग्राउंड्स की बुनियाद पर था और अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें जो है वो तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ है। कल इस पर बहुत सारी बातें भी करनी है, इसके बहुत पहलू हैं और फिर ये जो हल्कों के नतीजे आए हैं इसका ज़रा मैं एनालिसिस दूंगा, ज़रा 2-2, 3-3, 4-4 हल्के करके 2-3 वीडियोज़ के अंदर, ताकि हम जो है वो इससे कुछ नतीजे अखज़ कर सकें। तो वो हम करते रहेंगे। फ़िलहाल मैंने सोचा कि चूँकि नतीजे आए हैं तो आपके साथ एक चिट चैट कर ली जाए और चीज़ें आपको जो है वो, और सच्ची बात यह है कि कुछ क्रेडिट भी ले लूँ। मैंने सोचा आपके सामने कि ये मैंने काम किया और ये सही साबित हुआ है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।